चलिए मैं अपनी रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। और इसमें ये है आपको कि हाँ, आप रिकॉर्ड करिए इसको, ठीक है। आप इसको क्या करें, रिकॉर्ड करें, ठीक है। आप इसको रिकॉर्ड करें, कोई दिक्कत नहीं है। आपको भी रिकॉर्ड करना है गौरी? हेलो, आप भी हैं और भी आपके मित्र जो थे दो चार? पता नहीं आज कोई आ गया होगा। चलिए करते रहिए, क्वेश्चन करते रहिए। क्वेश्चन बताइए कैसे करेंगे, क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन बताइए। ठीक है। अब जब करंट थ्रू बैटरी बताएंगे तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आपका I इंटू के R इक्विवेलेंट हो जाएगा। और जो यहाँ से V है कितना है, 6 है, 12/5 इंटू के कितना हो जाएगा, R नहीं I हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से I इक्वल टू 30/12 एम्पियर हो जाएगा। यह बात समझ में, 30 कितना हो जाएगा, 12 एम्पियर हो जाएगा। तो ये आपको 2.5 एम्पियर आंसर हो जाएगा आपका इसका, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ से बात करूं कि ये तो हमने बैटरी से टोटल करंट बता दिया कि जो बैटरी से है अपने को टोटल करंट जो विड्रॉ होगा वह 2.5 एम्पियर का करंट विड्रॉ होगा। बैटरी से हमें 2.5 एम्पियर का करंट विड्रॉ होगा। लेकिन ये जो 4 एम्पियर वाला ब्रांच है इसमें जो करंट आपका जा रहा है वह आपका I1 जा रहा है, और जो 6 एम्पियर का ब्रांच है यहाँ पे I2 करंट जा रहा है। तो आपको ये भी बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2। तो जब आप I1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। अब देखिए बच्चे, इसको तो आप दोनों मेथड से कर सकते हैं। एक आपका तरीका क्या था, करेंट डिवीजन रूल। तो करेंट डिवीजन रूल से भी आप कर सकते हैं और आप बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं। तो पहले चलिए मैं आपको करेंट डिवीजन रूल से बताता हूँ सी पार्ट का आंसर। जो सी पार्ट का आंसर है वह मैं आपको करेंट डिवीजन रूल से बताता हूँ। और जब आपका करेंट डिवीजन रूल से बता दूंगा फिर उसके बाद बेसिक से बता दूंगा, ठीक है। आफ्टर सॉल्विंग द करेंट डिवीजन रूल देन गो टू बेसिक, ठीक है। चलिए जब मैं यहाँ से I1 का बात करूं, आपको क्या बात करूं, I1 का, तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला कौन से बच्चे बताएंगे, श्रेयांश, गौरी एंड रिया। I1 का फॉर्मूला क्या होता है, करेंट डिवीजन रूल का फॉर्मूला क्या होता है, श्रेयांश प्लीज टेल मी। सर आई आर और वन I2 का फॉर्मूला, अपॉन R1 प्लस R2। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत बच्चे। I1 का जो फॉर्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा I इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस के R2 हो जाएगा, ठीक है। तो जब यहाँ से I1 बताएंगे तो I की वैल्यू कितनी है 2.5 और R2 की वैल्यू कितनी है 6, और नीचे में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस 6 + 4 10 हो जाएगा आपका। तो जो यहाँ से I1 का वैल्यू मिलेगा वो कितना मिल जाएगा 6/4 मतलब कि 1.5 एम्पियर, ठीक है। अब देखिए, अब आपने जब I1 निकाल लिया बच्चे, यहाँ पे I1 निकाल लिया और इस पॉइंट से आपको इधर I1 जा रहा है कितना 1.5 एम्पियर, और इधर कितना जा रहा है, यहाँ पे आ कितना रहा है बताइए, इधर आ कितना रहा है, इस पॉइंट P पे इनकमिंग करंट कितना है 2.5 एम्पियर है, और इधर चला गया कितना 1.5 एम्पियर। तो इस ब्रांच में कितना जाएगा 1 एम्पियर का करंट जाएगा। मैंने बताया था ना KCL कि नेट इनकमिंग करंट इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट। यहाँ से I इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको I1 प्लस के I2 हो जाएगा। I की वैल्यू कितनी है 2.5 एम्पियर है, और I1 की जो वैल्यू है वो कितनी है 1.5 एम्पियर है। तो जो I2 की वैल्यू होगा वो कितना होगा I2 इक्वल टू 1 एम्पियर हो जाएगा। गॉट इट और नॉट बताइए। यस या सर। जब आप इसको इस टाइप के फॉर्मूले से करेंगे, मैं फॉर्मूले वाला भी तरीका बताता हूँ आपको, मैं फॉर्मूले वाला भी तरीका आपको बताता हूँ। जब I2 निकालेंगे मेरे बच्चे तो I2 की वैल्यू हो जाएगी क्या, I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए,
I इंटू R1, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या, R1 प्लस के R2। आ रहा बात समझ में? तो I की वैल्यू कितनी है यहाँ से 2.5, R1 की वैल्यू कितनी है आपका यहाँ से 4 है, और R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है यहाँ से 6 प्लस के 4 है। तो यहाँ से देखिए I2 1 एम्पियर आ गया। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, फिर भी आपका आंसर 1 एम्पियर हो जाएगा। अब बच्चे मैं बोलूं कि बेसिक से कैसे करेंगे, बेसिक से कैसे करेंगे, बेसिक से, तो अब देखिए यार, आपको इसके क्रॉस का जो पोटेंशियल है, पहले लिखिए, पहले समझिए, उसके बाद नोट डाउन करने का समय दूंगा आपको प्रॉपर। इसके क्रॉस का जो वोल्टेज है ये कितना है 6 वोल्ट है, कितना है 6 वोल्ट है, और इसके क्रॉस का भी वोल्ट कितना है 6 वोल्ट है। तो यहाँ पे I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6/4 हो जाएगा। I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/4, तो कितना हो जाएगा 1.5 एम्पियर, ठीक है। और यहाँ पे जब I2 की वैल्यू निकालेंगे, I2 की वैल्यू, तो I2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 6/6, तो ये कितना हो जाएगा 1 एम्पियर हो जाएगा। समझ में आया? हेलो, यस सर। अरे बच्चे थोड़े सुबह सुबह जगें, योगा वगैरह करते हैं आप लोग या नहीं करते हैं, या उठे और बैठ गए पढ़ने? ये मम्मी 4 बार बोलती होगी उठ जा बच्चा। ऐसा ना करें आप लोग, थोड़ा सा भी सिंसियर बनो। है बात समझ में? चलो, ये क्वेश्चन सबको समझ में आया, हाँ या ना बताइए? यस ये सर। क्वेश्चन सबको समझ में, किसी को किसी भी सिंगल स्टेप में डाउट है तो आप मेरे से बता सकते हैं। है बात समझ में? मैंने ये पूछा था, पॉइंट ई जो है उसका तो 0 वो होगा ना? हाँ हाँ, आपने जो ये पूछा वहां पे, चलिए आपका भी डाउट बताता हूँ, आपका भी डाउट बताता हूँ कि आपने क्या पूछा। आपने ये बोला कि अगर ये जो पॉइंट है, यहाँ इधर करंट आपका क्या जा रहा है I1 जा रहा है, और इधर करंट आपका क्या जा रहा है I2 जा रहा है इस पॉइंट P पे, और इधर से करंट I आ रहा है। तो नेट सम ऑफ करंट जो होगा, यहाँ पे आप इनकमिंग को पॉजिटिव ले लिए, यहाँ पे इनकमिंग को आप पॉजिटिव लीजिए, इनकमिंग करंट है जो उसको आप पॉजिटिव ट्रीट करिए। इनकमिंग करंट, इनकमिंग करंट कंसीडर पॉजिटिव, ठीक है, इनकमिंग करंट कंसीडर पॉजिटिव, एंड आउटगोइंग करंट, एंड आउटगोइंग करंट इज टेकन, नहीं, आउटगोइंग करंट कंसीडर, आउटगोइंग करंट कंसीडर, आउटगोइंग करंट कंसीडर क्या हो जाएगा नेगेटिव। इस पॉइंट पे नेट जो इनकमिंग करंट है वो I1 है, आउट माइनस के I2, नहीं माइनस के, ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से I इक्वल टू I1 प्लस के I2 हो जाएगा। बताइए क्या वही चीज आया या नहीं आया? इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं किसी पॉइंट पे, नेट इनकमिंग करंट इक्वल टू, नेट इनकमिंग करंट इक्वल टू, नेट इनकमिंग करंट इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट। क्या होता है नेट आउटगोइंग करंट, नेट आउटगोइंग करंट, ठीक है। आ रहा है बात समझ में? बताइए, अरे समझे या नहीं समझे ये यस बताइए। सर। तो जोड़ बोलो यार, ऐसा आप लोग बोलते नहीं हो। हाँ, ये हर्षित जुनैद, आप लोग बच्चे लेट क्यों आए यार, लेट क्यों, क्या वजह है लेट की? बोलेंगे नहीं कि सर मेरे पास ये लॉजिक है, लेट में हो गया। रिया, आप भी बच्चे लेट थी, अभी ऑन टाइम, ठीक है। चलिए, अभी आधे यस लोग तो सर। नींद से, आधे लोग तो नींद से जगे नहीं है, मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब देखिए ये जो होता है ये किससे बेस्ड होता है, इट इज बेस्ड अपॉन, ये पहले भी बता चुका हूं मैं, इट इज बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज क्या बोलता है, कौन सा बच्चा बताएगा? कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज,
बताइए, मैं एक एक से पूछता हूँ। कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज क्या बताता है? गौरी बताइए, क्या होता है कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज? लग रहा है सो गए। जुनैद, रिया, वो charge can neither be created nor be destroyed. हाँ ये, हाँ हाँ It नॉर्बिट, can be हाँ सही बोल transferred रहे हैं आप, from one body to another. अनदर बॉडी। ठीक है, और इस केस में जो आपका जितना इनिशियल चार्ज होगा, क्यू इनिशियल इक्वल टू क्या हो जाता है? क्यू फाइनल हो जाता है। आया बात समझ में? तभी तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे उसका क्या हो रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, और बाकी की पब्लिक क्यों नहीं बोल रही है? आए, ये गुंगो बहरों की तरह मत बैठो। ठीक है, चलो नेक्स्ट सिचुएशन करते हैं। क्या करते हैं? नेक्स्ट सिचुएशन करते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन जो है आपका, ऐसे आपका 3 ओम का रेजिस्टेंस है, 3 ओम का रजिस्टर है, और इधर आपका 3 ओम का रजिस्टर है। ठीक है, और इधर भी आपका कितने ओम का रजिस्टर है? 3 ओम का रजिस्टर है, 3 ओम का रजिस्टर है, और यहाँ पर भी आपका कितना है? ये 3 ओम का रजिस्टर है। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो आपका, यहाँ पे भी 3 ओम का रजिस्टर है, और यहाँ पे भी आपका 3 ओम का रजिस्टर है, और यहाँ पर भी आपका 3 ओम का रजिस्टर है। ठीक है, कितना है? 3 ओम का रजिस्टर है, और ये पॉइंट आपका ए है, और ये पॉइंट आपका बी है। यहाँ पे बताना है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। आपको ये बताना है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड द आर इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। बताइए कितना होगा आंसर? बोलो कितना होगा आंसर? हर्षित, श्रेयांश, रिया, जुनैद, गौरी, बताइए। ये बच्चे बोल क्यों नहीं रहे हैं? गौरी आप बोल क्यों नहीं रही हैं? मैं मीटिंग से लीव कर दूंगा अगर आप नहीं बोलेंगे आप लोग तो। जुनैद और रिया, क्या दिक्कत है? बोल क्यों नहीं रहे हैं? ये सब लोग अपना अपना माइक पहले म्यूट से हटाओ। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, माइक म्यूट से हटाइए सब लोग, माइक सब लोग म्यूट से हटाइए। ठीक है, आप अपना माइक और कैमरा ऑन करिए सब लोग, मैं भी ऑन करता हूँ। सब लोग अपना माइक और कैमरा ऑन करिए। जो लोग नहीं सुन रहे हैं उनको मैं मीटिंग से लीव कर दूंगा। ये ये रिया, आप भी अपने माइक को वो करिए, अनम्यूट करिए। ऐसे नहीं चलेगा बच्चे। बताइए कितना आंसर आएगा? पिछले वीक तो आप काफी अच्छे पढ़ रहे थे, आज क्या हुआ? क्लास में गैप हो गई तो क्या पीछे की चीज रिवाइज नहीं किए आप? हाँ या ना में जवाब दीजिए। मुझे 1 मिनट बता रहे हैं। हाँ हाँ किए हैं। हाँ हाँ मैं आपको डांट नहीं रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आया बात समझ में? मैं बच्चों को डांटता भी नहीं हूँ। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ कि पिछले वीक में जो पढ़ाया उसको रिवाइज किया या नहीं किया? हाँ या ना में आंसर दीजिए सब लोग। यस सर। अगर आप रिवाइज करके आज बैठे हैं क्लास में, तो इतना हैक्टिक सिचुएशन क्यों बन रहा है? कोई बच्चा बोल ही नहीं रहा। या दूसरा रीजन हो सकता है कभी तक आप नींद से जगे नहीं है। ये तो लड़का देखिए कितना हट्टी है, अभी तक भी इसने अनम्यूट नहीं करा। आने दे बच्चे, तेरे घर में सीटी की आवाज आ रही है, खाना बन रहा है, उसको आने दे। हम लोग को भी तो पता चले कि क्या बन रहा है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन का आंसर बताइए। सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। कितना होगा आपका आंसर? बताइए।
सर 4 ओम। 4 ओम, ठीक है। नहीं सर, जो आपका आंसर है इसका आंसर है 339। नहीं सर, 4 ओम आंसर नहीं होगा इसका, ठीक है। इसका आंसर होगा 2.25 ओम। जो आर इक्विवेलेंट होगा इसका जो आर इक्विवेलेंट का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा 2.25 ओम। आ रहा है बात समझ में? क्या मिस्टेक हो रहा है? ये जो तीनों रेजिस्टेंस है, ये जो आपका 3 रेजिस्टेंस है इस ब्रांच का, इधर वाले, ये सब किस में है सीरीज में। बताइए? सीरीज में। सीरीज ये में। कितना बन गया? 3 3 और 3 का कितना बनेगा? ये 9 ओम बन गया, सीधा मैं लिख रहा हूँ 9 ओम, ठीक है। और यहाँ पे ये फिर कितना है? 3 ओम। और फिर इधर से ये कितना है? 3 ओम। अब देखिए यहाँ से कितना है आपका ये? 3 ओम। अब बताइए अब आगे कैसे करेंगे? अब आगे कैसे करेंगे? ये पॉइंट आपका ए हुआ और ये पॉइंट आपका बी हुआ। अब आगे बताइए, फिर ये आगे वाला 3 बताइए। इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा। हाँ, ये 9 वाला जो है आपको इसके साथ किस में हो जाएगा? पैरेलल में हो जाएगा। और उसके बाद की चीजें क्या हो जाएगी सारी? बताइए। उसके बाद सर सीरीज में आ जाएंगे। सीरीज में हो जाएगी। तो करिए ना सर, करिए। नहीं नहीं, मैंने जो आपको 2.25 आंसर बताया है वो आंसर इस तो पॉइंट सर और इस पॉइंट के बीच। हाँ, वो इस पॉइंट और इस पॉइंट का आंसर है, लेकिन हमें जो आंसर चाहिए इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में चाहिए। तो ये मे बी रॉन्ग रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। 43/4। हाँ, कितना आ रहा है आंसर बताइए? चलिए थर्टी थ्री मैं बाय करता। फोर नहीं नहीं, 3/4 आंसर नहीं आएगा बच्चे। जब आप इसको थर्टी सॉल्व थ्री करेंगे 33/4। हाँ। यस यस, योर आंसर इज राइट, ठीक है। आर इक्वलेंट 33/4। कौन सा बच्चा बताया? रिया ने बताया। 30। वेल डन बच्चे। हाँ, सबका आंसर आ गया 33/4। मैं देखिए सॉल्व करता हूँ, मैं सॉल्व करता हूँ इसको कि ये कैसे करेंगे। मैं इधर की चीजें मिटा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, चलिए देखिए समझिए। कुछ नहीं यार, इजी प्रॉब्लम है। अब जब आप निकालेंगे आपको, अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो आर इक्विवेलेंट है आपका कितना हो जाएगा इन दोनों रेजिस्टेंस के बीच का? आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपको? 9 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 9 प्लस के 3 कितना हो गया? 27 बाई कितना हो गया? 12 हो गया। तो ये 3 से कितने बार में? 9 बार में। और ये 3 से कितने बार में? 4 बार में। तो ये हो गया 9/4, मतलब कि 2.25 एम्पियर, ठीक है। टू नहीं, 2.25 ओम, सॉरी। तो जब ये 2.25 बन गया आपको, देखिए ये 2.25 और यहाँ से ऐसे बन गया आपको कितना? 3। और यहाँ से भी बन गया आपको कितना? 3। तो ये कितना हो जाएगा? ये आपको हो जाएगा यहाँ से आर इक्विवेलेंट जो बनेगा ये कितना हो जाएगा? 3 प्लस के 3 प्लस के 2.25। तो आंसर हो जाएगा 8.25 ओम। हाँ, 33/4 जो आपका आएगा अप्रोक्सीमेट इसके बराबर ही आएगा। आगे बात समझ में? बताइए। यस सर। अरे अच्छा। यार ऐसे। हाँ, चलिए। अब और भी ऐसे क्वेश्चन करने हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के। अच्छे सर अच्छे बताइए। मैं ये हाँ पूछ रहा बोलो बच्चे। मतलब समझ में तो आ गया है क्वेश्चन, पर हमें सर्किट हाँ में ये पता कैसे चलेगा कि स्टार्ट कहाँ से करना है ये हाँ, चलिए रेजिस्टेंस चलिए पॉइंट चलिए से। चलिए चलिए, आपने बहुत अच्छा डाउट पूछा कि हाउ टू स्टार्ट दिस सर्किट। ठीक है, हाउ टू स्टार्ट दिस सर्किट। ठीक है, चलिए इस बात को भी मैं डील करता हूं आपके सामने कि सर्किट को स्टार्ट कैसे करेंगे। सही बोला भाई साहब ने, सही बोला। तो जैसे कि बच्चे, ये इसी आपको इसको नोट डाउन नहीं करना है, बस इसको समझिएगा, ठीक है। जैसे कि ये आपका 3 ओम का रजिस्टर है, ये आपका क्या है? 3 ओम का रजिस्टर है। तो और ये भी आपका 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। 3 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पे भी आपका 3 ओम का रजिस्टर कनेक्टेड है, ठीक है।
और भाई साहब आपके यहाँ पे भी 3 ओम का रजिस्टर कनेक्टेड है, और मैं बोलूँ यहाँ से भी 3 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। आया बात समझ में? ठीक है, अब समझिए, ये पॉइंट अगर आपका ए है, ये पॉइंट अगर आपका बी है, तो देखिए आपको किस पॉइंट के बीच में पूछना चाह रहा है, पहले तो वो डिसाइड करना है। हाँ बोलिए, रिया कुछ बोलना चाह रही है बच्चे? नहीं था कुछ नहीं। हाँ, पहले तो आपको पॉइंट डिसाइड करना है कि किस पॉइंट के बीच में चीजें पूछ रहा है आपसे, किस पॉइंट, जैसे कि आपसे पूछ रहा है जो क्वेश्चन है आपका, जो आपसे जो क्वेश्चन है वो किससे पूछ रहा है, ए और बी के बीच में। देखिए, एक जो चीज आपने श्रेयांश पूछा कि कहाँ से स्टार्ट करें, वह चीजें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें माइंड में क्लिक करनी चाहिए। है बात समझ में? लेकिन इस प्रॉब्लम में जो स्टार्टिंग का कंडीशन है, हम इधर से देखेंगे, ये तीनों किस में है, सीरीज में, तो हम इनको एक रेजिस्टेंस बनाए, हम इनको एक रेजिस्टेंस बना दें ऐसे 9, फिर क्या हो गया 3 हो गया, और फिर यहाँ पे भी 3 हो गया, और फिर यहाँ पे भी 3 हो गया, 3 और ये 9। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि सर्किट को सिंप्लीफाई वे में जाना है। सर्किट कैसे सिंप्लीफाई होगा, हमें ये खुद ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए, अब ये जो सिचुएशन, ये दोनों पैरेलल में आ गए, और पैरेलल में होने के बाद इन रजिस्टरों के साथ ये किस में आ जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। ऐसे हमें सिचुएशन को करना है। आया बात समझ में? बताइए। यस सर। चलिए, मतलब सिचुएशन एमीटर पे के डिपेंड करता रीडिंग है, वगैरह, क्या सर बोल रहे हो? तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कभी-कभी। हाँ, चीजें सिचुएशन पे डिपेंड करेगी। चलिए, अगर आपको और भी मैं ऐसा और भी मैं ऐसा एक आध क्वेश्चन आपको दे देता हूँ। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन ये है आपको कि एक बैटरी है, क्या है आपको, एक बैटरी है ऐसे, आपके पास 12 वोल्ट की बैटरी है। कितने वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी है। सर्किट में की लगा हुआ है, की मतलब कि स्विच है, ये क्या है, ये स्विच है। ठीक है, कुछ लोगों का डिमांड था कि सर स्विच वाला क्वेश्चन करा देना, बिल्कुल कराऊंगा। ठीक है, और यहाँ से जो रजिस्टर है आपका ऐसे, ये 8 ओम का रजिस्टर है। ये कितने ओम का रजिस्टर है, 8 ओम का रजिस्टर है। और यहाँ पे देखिए, इधर जो है आपका, इधर जो है आपका ये 12 ओम है, और यहाँ पे आपका ये 6 ओम है। ठीक है, और ये देन सिचुएशन ऐसे आपका क्लोज हो गया। ठीक है, और यहाँ से जो बैटरी आप कनेक्ट कर रहे हैं, नहीं, हाँ बैटरी कनेक्टेड है, अब इसमें कुछ आपको नहीं करना है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ से जो आपने, जो आपको बताना है, ये 12 ओम है, ये 6 ओम है। क्वेश्चन का डायग्राम, प्लीज ड्रॉ दिस डायग्राम, प्लीज ड्रॉ दिस डायग्राम। क्वेश्चन नंबर ए है आपको कि फाइंड टोटल करंट इन द सर्किट, फाइंड टोटल करंट इन द सर्किट, total current in the circuit, in the circuit after closing the switch, after closing the switch, after closing the switch। आ रहा है बात समझ में? बी पार्ट ये है बच्चे कि फाइंड द करंट थ्रू, फाइंड द करंट थ्रू, फाइंड द करंट थ्रू, फाइंड द करंट थ्रू, फाइंड द करंट थ्रू 12 ohm resistor and 6 ohm resistor। ठीक है, बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। करंट तो 1 एम्पियर होगा, पर आफ्टर अच्छा, क्लोजिंग द करेंट तो स्विच भाई का साहब वो ने क्या 1 होगा? एम्पियर बोल दिया हमारे। ठीक है, ठीक है, हाँ। चलिए, इस पार्ट का जो आंसर दिया आपने, चलिए कुछ लोगों के लिए एक क्वेश्चन मैं और भी इससे पहले ऐड कर देता हूँ कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, फाइंड द आर इक्विवेलेंट ऑफ दिस सर्किट, दिस सर्किट। आया बात समझ में? ठीक है, फाइंड द आर इक्विवेलेंट ऑफ दिस सर्किट, बताइए। हेलो। ये क्वेश्चन नंबर, हाँ। चलिए, बाकी की पब्लिक बताए, एक ही बच्चे का आंसर आया अभी तक, बाकी लोग 1 एम्पियर तो आ गया, उसके आगे 1 सोच एम्पियर तो रहा हूँ। आगे सोच रहे हैं। हाँ सोचिए, सोचना बहुत अच्छी चीज है, आप सोच रहे हैं तो आप कुछ करेंगे। ठीक है, चलिए, कौन बोला भाई सोच रहे हैं? ये देखो, फिर से इसने, हर्षित ने, और फिर से ये इन्होंने क्या किया,
म्यूट किया और जुनैद ने। चलिए बताइए, मैं आपके लिए नेक्स्ट मीटिंग शेड्यूल करके भेजता हूँ। वन और 0.5 1 और कितना? पता नहीं, नहीं 0.5 कितना किसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है आपका, बताइए किस ब्रांच में 1 एम्पियर का में करंट? 12 किसमें? ओम में। 12। अब देखिए कि जो बैटरी है आपका, जो बैटरी है वो कितना एम्पियर का करंट दे रहा है सर्किट में? कितना एम्पियर का करंट दे रहा है? 1 एम्पियर का। ठीक है, इधर से आया 1, तो अब इधर से 1 आया तो इधर आपको 1.5 कैसे 12 ट्रेवल कर जाएगा, और इधर आपका आंसर 1.5 से ज्यादा नहीं, आ रहा मैंने है। कहा 1 और 0.5। नहीं, गलत है आपका आंसर। अच्छा 1 ठीक है, और 0.5, अच्छा ठीक है, 1.5 हो जाएगा। तो तो टोटल 0.66 आंसर और कितना हो? 0.33। 0.66 और 0.33। ठीक है, चलिए आपका आंसर सही है शायद। ठीक है, आपका आंसर सही है, 0.66 और 0.33। हाँ ये सही है 2/3, आपका। 1/3, क्या बोल रहे हैं? 2/3 और 1/3। 2/3 और 1/3 का जब सम करेंगे तो 1 मिलेगा। अगर ये है, अगर आपका 2/3 और 1/3 का जब सम करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। तो देखिए आपका आंसर सही है। किसने आंसर बताया, रिया या गौरी? दोनों ने बताया था ना। अच्छा रिया दोनों ने रिया। बताया था। अच्छा रिया, दोनों ने नहीं बताया था। हाँ नहीं हाँ, नहीं, बोलिए बोलिए मतलब बोलिए। श्रेया से बताया था ना पहले, फिर मैंने बताया, ऐसे दो। अच्छा इसने बताया फिर आपने बताया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए आंसर बच्चे आपका दोनों लोगों का सही है। हाँ, तो क्या मैं इसको आगे सॉल्व करूं या आप कर लिए? तो सर स्विच से क्या हुआ यहाँ पे, उससे तो कुछ फर्क ही हाँ नहीं देखिए, पड़ा। स्विच से क्या होगा भाई साहब, ये आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे कि स्विच से क्या होगा। जब स्विच आपका ऑन ही नहीं होगा तो सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगा, तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। और जब स्विच आपका ऑफ रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जब आपके घर में स्विच ऑफ रहता है तो क्या लाइट जलती है? तो लाइट सर जलता है, बताइए। इसमें तो ये था आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, तो मतलब 0 एम्पियर करंट होगा क्लोजिंग द स्विच। हाँ नहीं, बिफोर क्लोजिंग द स्विच, जब तक स्विच बंद नहीं होगा तब तक ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, जब स्विच ओपन होने का मतलब ये सर्किट कुछ ऐसा बनेगा। देखिए स्विच ओपन का जो कंडीशन होगा वो ऐसा होगा कि यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। ठीक है दोनों, तो ये 8 एम्पियर हो गया और ये 12 एम्पियर हो गया, नहीं 12 ओम हो गया, सॉरी, ये आपका 6 ओम हो गया। ठीक है, और यहाँ से ये जो है आपका, तो क्या ये जब ओपन है, देखिए बैटरी का एक फंडा होता है कि बैटरी सर्किट में जितना करंट देता है उतना करंट वह क्या करता है, लेता भी है। ठीक है, बैटरी सर्किट में जितना करंट देता है वापिस वह उतना करंट लेता भी है। आया बात समझ में? तो जब ये ओपन हो जाएगा तो ये करंट यहाँ से बैटरी ने शायद 1 एम्पियर दिया, यहाँ से क्या बैटरी में 1 एम्पियर का करंट एंटर करेगा जब ये ब्रांच ओपन है। तो ओपन का मतलब ये होता है कि यहाँ की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया, इंफिनिटी हो गया, और इंफिनिटी रेजिस्टेंस से कोई भी करंट पास नहीं करता है। बात समझ में? करंट को पास करने के लिए, फ्लो करने के लिए कम से कम रेजिस्टेंस वाले पाथ होने चाहिए। गॉट इट और नॉट? समझ में आया या नहीं आया? यस सर। तो आपने ए पार्ट मिस्टर में श्रेया, लिखा था आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, तो सर हाँ जब आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, मैंने क्वेश्चन में भी लिखा है कि फाइंड, हाँ करंट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, स्विच के क्लोज होने के बाद बताना है। स्विच को क्लोज होने के पहले मैंने नहीं कहा। अगर बिफोर क्लोजिंग की मैं बात करता तो सर्किट में करंट 0 होता। समझ रहे हो ना? बंद होने के बाद 0 होना चाहिए ना, जैसे हम बंद कर देते हैं बंद होने के बाद कैसे, बंद होने के बाद भाई साहब कैसे 0 होना चाहिए, बताइए। जब स्विच को बंद करेंगे तभी तो कुछ चीज नहीं जलेगी। नहीं देखिए, ये सिचुएशन ऐसे होता है, एक डायग्राम और बनाता हूं मैं इसके लिए आपके पास, थोड़ा सिंपल सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाता हूं
कि अगर ये स्विच ऐसे है और ये पॉइंट यहाँ पे है, एक हम नॉर्मल रजिस्टर लेके बात करते हैं, तो ये आर है, जब तक ये आपको यहाँ पे आके टच नहीं करेगा तो क्या ये सर्किट कंप्लीट होगा? अच्छा अच्छा ठीक है, समझ गया ऐसा समझ और सर्किट को कंप्लीट होने के लिए हमेशा क्लोज पाथ बनना जरूरी है। तो जब ये ओपन है तो क्या हमारा कंप्लीट क्लोज पाथ बन रहा है? गया। सर नो सर ना, तो कैसे यार? आ रहा है बात समझ में? सर ठीक है, चलिए और भी प्रॉब्लम करते हैं का। सर सर ये ठीक है, ऊपर जो डायग्राम हाँ बना हुआ है, इसमें जो 12 ओम का वो है, वो हम वहाँ पे I इज इक्वल टू V अपॉन R से निकालें तो 1 ओम आ रहा है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब चलिए ये भी आपने अच्छी चीज पूछी कि सर हम यहाँ से 12 ओम का जो ये रजिस्टर है, एक सेकेंड रुकिए, इसको हटाता हूँ। यहाँ पे V इक्वल टू आई आर क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि बच्चे ये जो V है ना, ये जो आपका V है, ये जो V है, ये इसमें भी डिवाइड होगा और इसमें भी डिवाइड होगा, दोनों में वोल्टेज का ड्रॉप होगा ना। जब इसका इक्विवेलेंट लेंगे तो यहाँ पे जो ड्रॉप होगा वो कितना का ड्रॉप होगा बताइए? यहाँ पे जब ड्रॉप होगा, इन दोनों का क्रॉस ड्रॉप कितना होगा बताइए? कितने का वोल्टेज का ड्रॉप होगा इस दोनों पॉइंट के क्रॉस, बताएंगे? सर 8 और 4। बताइए। सर 8 और 4। बताइए कितने का ड्रॉप होगा? 6 एक से अगर मैं बोल दूं, आप मेरे को समझिए कि इन जो दोनों के क्रॉस जो ड्रॉप होगा ना, इन दोनों के क्रॉस जो कॉमन ड्रॉप होगा, अगर यहाँ से सर्किट में देखिए, आपका जो सर्किट है सिंप्लीफाइड सर्किट जब आप बनाएंगे बच्चे, जब आप सिंप्लीफाइड सर्किट बनाएंगे तो ये आपका 6 वोल्ट है, 12 वोल्ट है, ठीक है। और ये जो रेजिस्टेंस है यह 8 ओम है, और ये जो हम इसका दोनों का जब हम इक्विवेलेंट बनाएंगे बच्चे, तो वह कितना बनेगा आपको? 4 ओम का बनेगा। अरे हाँ या ना में जवाब दीजिए। सर इसका इक्विवेलेंट 4 ओम, 4 Yes, ओम का sir. बनेगा। तो यहाँ पे जब आपका ये 4 ओम बन गया, ये 8 ओम बन गया, तो इस सर्किट में 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। कितने एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है? 1 एम्पियर का। तो इसके क्रॉस कितना ड्रॉप हो जाएगा? 8 वोल्ट का ड्रॉप होगा। इसके क्रॉस कितना ड्रॉप होगा? 4 वोल्ट का ड्रॉप होगा। तो अब देखिए, इस दोनों के क्रॉस, इसके क्रॉस भी 4 वोल्ट का ड्रॉप है और इसके क्रॉस भी 4 वोल्ट का ड्रॉप है, ठीक है। अब आप V इक्वल टू आई आर लगा सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं? V इक्वल टू आई आर लगा सकते हैं, और जब तक ड्रॉप इवेलुएट कैलकुलेट नहीं किए हैं वहां पे पोटेंशियल का कितना ड्रॉप होगा, तब तक आप V इक्वल टू आई आर से यहाँ पे करंट की वैल्यू नहीं बता सकते। आया मेरा बात समझ में कि मैंने क्या कहा? यस सर आपको। हाँ, बिना ड्रॉप Yes, sir. कैलकुलेट किए आप इस मेथड से जा सकते हैं कि यहाँ से I आया तो इधर आपको I1 जाएगा, तो यहाँ पे आपको I2 जाएगा, और I1 और I2 की वैल्यू कैलकुलेट करने का मैंने आपको तरीका बता रखा है, अभी पीछे भी एक क्वेश्चन दिया है। आया बात समझ में? अच्छे डाउट पूछा यार आपने, सुबह सुबह बता के मेरे को बहुत अच्छा लगा। इस टाइप के डाउट अगर 10th के बच्चे पूछ रहे हैं तो बहुत अच्छा करेंगे आप। आया बात समझ में? चलिए अब मैं नेक्स्ट मीटिंग शेड्यूल करता हूँ, और शायद